हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएच क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 की थी। ठीक है, बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर क्वेश्चन थोड़े एक्सप्लेन और करो। ठीक है बेटा, तो जिसके डाउट्स हैं वो अच्छे से समझिए। मैं दो चार क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, सभी उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं एक एक टाइप सारे क्वेश्चनों की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन इनवर्स हाफ। बेटा मुझे राइट करनी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो मैंने आपको टेबल कराई थी कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल क्या होती है। ठीक है, कैसे उसको करना है, तो होप्सो की सभी ने लर्न कर ली होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है बेटा, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, तो देखो बेटा साइन इनवर्स हाफ। बेटा जिसकी भी वैल्यू ब्रांच आपको फाइंड आउट करनी है उसको मान लीजिए कि वो इक्वल टू थीटा है। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये साइन इनवर्स है, इधर जाकर विदाउट इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपना इनवर्स कैंसिल कर देगा। जो भी दूसरी तरफ होगा वो उसका एंगल बन देगा। ठीक है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी तरफ जाता है विदाउट इनवर्स है तो दूसरी तरफ जाकर इनवर्स का होगा। अगर वो अपने एंगल को छोड़ के जाएगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी उधर जाकर इनवर्स या विदाउट इनवर्स होगा, ऐसा नहीं होगा। जब वो अपने एंगल को छोड़ के जाएगा तभी ऐसा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू मान लिया हमने थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है बेटा, अब ये देखो यहाँ नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई मतलब नहीं, आप हमेशा ये देखो कि भाई साइन थीटा या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हाफ कब होगी। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा हाफ है, अब मुझे ये टेबल 10th में भी की थी, 10th क्लास में की थी, और ये आपको लर्न करनी है। जिसको याद नहीं है वो बड़ा याद करे कि साइन थीटा हाफ बाय टेबल कितना डिग्री 30, मतलब π/6। क्लियर। अब ये जो थीटा आया इसको चेक करो कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट कर रहे हो उसके अंदर ये थीटा की वैल्यू लाई करती है कि नहीं करती। जैसे हम किसकी वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट कर रहे थे बेटा, साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स का सॉल्यूशन जो आया उसका थीटा आया π/6। अब ये चेक करो कि भाई साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू ब्रांच में π/6 लाई करता है कि नहीं करता। तो साइन इनवर्स थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बेटा, क्लोज इंटरवल -π/2 + π/2। बेटा इंटरवल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, डबल ब्रैकेट है मतलब क्लोज इंटरवल मीन्स -π/2 भी इसमें आएगा प्लस π/2 भी आएगा, और इन बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो भी इसके अंदर लाई करेगी। क्लियर है बेटा, तो π/6 जो अपना थीटा आया था वो इस इंटरवल में मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स में लाई करता है कि नहीं करता। भाई -90 से +90 के बीच में 30 तो आएगा, मीन्स ये लाई करता है, इसीलिए लिखा हमने बिलोंग्स टू दिस। मतलब साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ गई, π/6। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स हाफ इज π/6। क्लियर। ठीक है, अगर आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, मुझे ये कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये देखो साइन थीटा हाफ कितना रेडियन होता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ब्रांच रेडियन में होती है। ठीक है, डिग्री में नहीं होती है, रेडियन मतलब पाई के अंदर। ठीक है, तो साइन हाफ होता है π/6। अब डायरेक्टली मेंटली ये चेक कर लो कि साइन इनवर्स की वैल्यू ब्रांच के अंदर थीटा π/6 आता है कि नहीं आता। आता है तो ठीक है। ठीक है, नहीं आए तो अभी बात करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर कोई वैल्यू ब्रांच लाइन नहीं करती है, थीटा वैल्यू ब्रांच में लाइन नहीं करता है तो क्या करना है। क्लियर, अभी तो आप ये सोच के चलो लाई कर रहा है ये आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स हाफ वैल्यू ब्रांच निकालनी है बेटा, मान ले इसका थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ये इधर आकर विदाउट इनवर्स, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब देखो बेटा थीटा 1/√3 कितना रेडियन होता है, 1/√3 tan थीटा 1/√3 π/6 वही 30। अब ये देखो बेटा कि tan इनवर्स x की या tan इनवर्स थीटा की वैल्यू ब्रांच में π/6 आएगा कि नहीं। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बेटा, ओपन इंटरवल
-π/2 से +π/2। ठीक है, समझ आ रहा है सबको ये कि नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बेटा? ठीक है, पहले इसकी थीटा निकाल लेते हैं। तो कोसिकेंट इनवर्स 2, इसकी वैल्यू ब्रांच निकाल ली। मान ले बेटा इसको थीटा, तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन थीटा 1/2 समझो इसका मतलब। तो साइन थीटा 1/2 अभी किया था, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना? π/6। क्लियर? अब ये देखो भाई, कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू ब्रांच में π/6 लाई करता है कि नहीं? तो कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू ब्रांच क्या होती है बेटा? क्लोज इंटरवल -π/2 + π/2 एक्सेप्टिंग 0, 0 को छोड़ दिया। 0 क्यों छोड़ दिया बेटा? क्योंकि कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन होता है, तो हमेशा वो वैल्यू एक्सक्लूड होगी जिसके अंदर थीटा लाई, जिसके अंदर वो प्रिंसिपल वैल्यू जिसके हम निकाल रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें डिफाइन नहीं होगा। तो कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन, इसलिए -92 + 90 एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़। तो देखो π/6 इसमें लाई करेगा, मतलब वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 = π/6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कोसिकेंट कोस इनवर्स -हाफ। अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए, उन सब में ये था कि भाई वैल्यू ब्रांच में वो थीटा लाई कर रहा था, वो आंसर आ गया। अब अगर लाई ना करे तो हर क्वेश्चन जिसमें मैं ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये उस सब के लिए है जिसके अंदर वैल्यू ब्रांच में वो थीटा लाई ना करे। ठीक है बेटा, मेथड समझिएगा, कंसेप्ट। लेट कर लूँ बेटा इसको थीटा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई -हाफ। अब आप इस माइनस को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। आप ये देखो कोस थीटा हाफ, पॉजिटिव हाफ कितना रेडियन होता है? तो कितना? 60 पे, मतलब π/3। अब देखो इसकी साथ माइनस थी, आप भी यहाँ माइनस लगाओ। क्लियर? अब ये देखो बेटा कि कोस थीटा -π/3, जो थीटा आया -π/3, क्या वो कोस इनवर्स की वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा? तो बेटा कोस इनवर्स की वैल्यू ब्रांच क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 to π। ये तो सारे पॉजिटिव, जबकि ये नेगेटिव, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। -π/3 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। कोस इनवर्स की वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहे। अब क्या करना है बेटा? अगर थीटा लाई ना करे तो इस थीटा को पाई से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब पाई से माइनस कब करना है? जब थीटा की वैल्यू लेस देन पाई हो तो पाई से माइनस करना है। अगर ये ग्रेटर देन पाई है, लेस देन 2 पाई है, तो इसको 2 पाई से 360 से माइनस करना है। और अगर ये 360 से भी बड़ा है, 2 पाई से भी ग्रेटर देन है, तो आपको इसको ब्रेक करके किसी भी तरह इसको किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कराना है। ठीक है, मान लो यहाँ 390 आ गया। ठीक है, अब 390 तो पाई 180 से भी बड़ा है, 360 से भी बड़ा है, कैसे माइनस कर सकते हैं? तो इसको आप ब्रेक करो, इसको लिख सकता हूँ बेटा 360 + 30। 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डी रेशो पॉजिटिव, मान लो यहाँ कोस है, तो ये कोस 30 हो गया बेटा। कोस 30 π/3 और वैल्यू ब्रांच 0 से पाई कर गया लाई। ठीक है, तो ये मेथड आपको याद रखना है। सबसे पहले थीटा निकालो, नेगेटिव है इसको भूल जाओ, पहले पॉजिटिव वैल्यू निकालो, नेगेटिव का साइन करो। ठीक है बेटा, अगर ये थीटा की वैल्यू पाई इसमें वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करती है तो सबसे पहले तो पाई से माइनस करो। ठीक है, अगर थीटा पाई से छोटा है तो, अगर पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा है तो 2 पाई से माइनस करो, और अगर 2 पाई से भी बड़ा है तो इस तरह क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप इसको किसी तरह ब्रेक करके किसी क्वाड्रेंट में लाई करा दो। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर से वही थीटा निकालना है, सारी वही प्रोसेस। आया समझ में मेथड बेटा? अब ये क्वेश्चन था कोस इनवर्स नेगेटिव हाफ, थीटा मान लिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू -π/3 आ गई। इसकी वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं किया तो इसको पाई माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, इस माइनस को इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कोस थीटा -हाफ नेगेटिव π/3 थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस माइनस का इस माइनस से कोई कनेक्शन नहीं है बेटा, मेथड समझ लो अच्छे से। क्लियर? तो पाई ये नहीं करना कि भाई ये माइनस प्लस, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो पाई -π/3 कितना हो गया बेटा? बाई एलशियम 2 π/3। अब 2 π/3 का मतलब हो गया बेटा 120। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ब्रांच क्या थी कोस इनवर्स की? क्लोज 0 to π, मतलब 0 से 180, इसमें 120 आएगा, मतलब ये वैल्यू ब्रांच में लाई कर गया।
तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स हाफ इज 2π/3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेथड ये है कि बेटा पहले इस इनवर्स को इस तरह थीटा मान के सोल्व कर ले जैसे और क्वेश्चन किए, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो बेटा, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू डायरेक्ट लर्न है बाय टेबल। 2 इंटू ये कंप्लीट सेम यहाँ बेटे कोस इनवर्स √3/2 कितने पे होता है बेटा, π/3 पे। ठीक है, कोस सॉरी π/6 पे 30 डिग्री पे। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू हमने पूछी, 2 3 जा, ये tan इनवर्स 2 sin π/3। क्लियर। अब ये देखो बेटा, ये चेक करो कि भैया sin π/3 कितना होता है, sin π/3 30, sin 30 1/2 बेटा, ये इससे कट क्या बच गया मेरे पास, tan इनवर्स 1, और tan 1 कितना होता है π/4। ये अपना आंसर। समझ आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप। अभी तक क्वेश्चन हमने किए थे बेटा, उनमें जो टी रेशियोज का जो एंगल आता था या जो वैल्यू आती थी वो ऐसी वैल्यू थी जिसको हम बाई टेबल डायरेक्ट लिख सकते थे। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसकी मैं बाई टेबल वैल्यू लिख ही नहीं पाता। भाई कोस इनवर्स 3/5 मुझे तो पता ही नहीं कितना रेडियन या कितना डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है बेटा, जो भी ये इनवर्स का पार्ट है, मेथड समझ लो बेटा, कंसेप्ट मेन है। लेट कर ले बेटा कोस इनवर्स, मतलब जो भी इनवर्स का पार्ट है उसको लेट कर लो आप थीटा। वह यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो बेटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। समझ आ गई ये बात। ठीक है, अब कोस थीटा 3/5, भाई एक्चुअल में मुझे तो फाइंड आउट ये करना था फ्रॉम फर्स्ट। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 को क्या हमने अज्यूम किया था बेटा, थीटा। मीन्स अब क्वेश्चन ये बन गया कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कब चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, जब मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू दी हुई। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी किए हैं बेटा 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, कोसेकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। तो उन प्रॉपर्टी का यूज करो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हो। क्लियर, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्यों कन्वर्ट किया साइन कोस में, क्योंकि मुझे कोस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस कोस स्क्वायर, भाई कोस थीटा है 3/5, स्क्वायर करूंगा तो 9/25, और साइन थीटा आ गया अपने पास 4/5। तो बेटा साइन ऑफ थीटा को क्या हमने अज्यूम किया था, कोस इनवर्स 3/5, कितना आ गया 4/5। ठीक है बेटा, समझ आ रही है मेरी बात। क्लियर, कि जब यहाँ मुझे इसकी बाई टेबल वैल्यू कंफर्म ना हो, पहले उसको थीटा मानो, वहां से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ कोस थीटा आ गया 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये था, इसमें इस कोस इनवर्स को हमने लेट किया था थीटा। तो क्वेश्चन कंप्लीट क्या हो गया हमारा, अब साइन ऑफ थीटा, मतलब मुझे साइन थीटा चाहिए कब, जब कोस गिवन हो। ये फार्मूला आपको खुद से सोच के लगाना है कि भाई साइन थीटा का वो कौन सा फार्मूला है जिसमें कोस आए। ये तो इजीली है, √1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू पुट कर दी बेटा, आंसर। क्लियर। दूसरी बात बेटा, सेकंड मेथड इन टाइप के क्वेश्चन का, मान लीजिए कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं आती। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आती तो दूसरा मेथड, जहां तक तो सेम बेटा, कि इनवर्स पार्ट्स को थीटा मानो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालो। अब 10th में हमने हाइट और डिस्टेंस का एक चैप्टर किया था, उसमें हमने पढ़ा था बेटा PBP एट HB। ठीक है, साइन कोस टैन, कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन पढ़े थे हम। तो मुझे कोस थीटा गिवन है 3/5, भाई कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ बेस है 3, हाइपोटेन्यूज x वो है 5, थर्ड साइड कौन सी बच गई, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, भाई बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख पाऊंगा, x² इक्वल टू b² प्लस p²। भाई x², 5² 25 इक्वल बेस² 3² 9, p फाइंड आउट होगा। तो p² इक्वल टू 16 और p आ गया बेटा 4।
आगे तीनों साइड दो गिवन थी, थर्ड हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन क्या था, ठीक है बेटा, देखो बेटा सेकंड मेथड बता रहा हूं, यहां तक तो ये सेम। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मुझे लर्न नहीं है तो क्या करना है, आप बाई ट्रिग्नोमेट्रिक पीबीपी एचएचबी के फार्मूले से हाई डिस्टेंस में पढ़े हम 10th क्लास में, उसकी तरह आप तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब मुझे एक्चुअल में फाइंड आउट कर क्या करना था, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 को क्या माना हमने थीटा, मतलब मुझे साइन थीटा निकालना था जब कोस गिवन हो। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, पी बाई एच साइन ऑफ थीटा। बेटा पी कितना आया 4, एच कितना है 5, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स 3/5, तो साइन कोस इनवर्स 3/5 कितना आ गया 4/5, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है बेटा वो इस तरह करे, जिसको ये लर्न नहीं है वो अपने 10th के मेथड से इस तरह करे। क्लियर बेटा, ठीक है। तो लगभग 2.1 कंप्लीट होगी, जिसके डाउट थे वो अच्छे से फिर से समझ ले, फिर से करे बेटा, ठीक है। कल हम 2.2 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।